गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल का सेशन होपफुली बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल आई गॉट फ्यू ऑफ द डाउट्स विच आई विल डिस्कस विथ यू because there were some technical errors which were going in your thought process. So let me remove that right from the beginning. अभी आपका बेस बन रहा है, अगर यहीं पर वो कचरा अगर दिमाग में चला गया तो शायद फिर आगे जाकर वो पाइलअप होगा और फिर वो हटाने की इच्छा भी नहीं होगी। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, सर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं यार मार्क्स आ जाने चाहिए। दैट्स व्हाट योर माइंडसेट विल बी एंड दैट्स वेयर यहीं से वो कचरे को अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, लाइक फ्यू ऑफ द डाउट्स विच आई गॉट वर नंबर वन, सर बैड डेट्स जो है और बैड डेट्स रिकवर्ड है सर, वो तो कहीं ना कहीं डेटर से रिलेटेड है और क्योंकि डेटर से रिलेटेड है तो वो पर्सनल हो गए, ऐसा एक जन ने मुझे पूछा। एज आई टोल्ड यू इन द सेशन कि यहाँ पर कोई सिक्स सेंस मत चलाना, बिकॉज if you go for sixth sense it is going to become a nonsense at the end of the day, because no sixth sense will make sense over here. The only thing that is going to make sense over here is the two steps which I have given you. First step, understand the meaning behind every term. हमने बहुत मेहनत की है यार, मैंने भी और आपने भी। आपने इसलिए क्योंकि आपने मुझे झेला, ठीक है। इतने ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स, not to see this day when finally when those terms are in front of you, आप सिर्फ टर्म को देखो और अपने हिसाब से सोचना शुरू करो, अच्छा बैड डेट्स है तो ये डेटर रिलेटेड है। नहीं, आई नेवर सेड बैड डेट्स इज डेटर रिलेटेड। गो बैक टू योर डेफिनेशन। बैड डेट्स व्हेन अ डेटर डिफॉल्ट्स ईदर इन फुल और इन पार्ट, सच डेटर इज रिटर्न ऑफ और इज रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स, which results into a loss to business. That loss in books of accounts is recorded as bad debts. तो इस bad debts है debtor? No, bad debts loss है जो debtor के वजह से होता है। Hope that is clear. अब loss की बात आ गई, जैसे ही पता चला loss है, डेटर को बाहर कर दिया। डेटर यानी वो इंसान जिससे बेनिफिट मिलना बाकी था वो बाहर हो गया और बिना कुछ दिए बाहर हो गया, इसलिए वो नुकसान हो गया। होप दैट इज क्लियर। और उस नुकसान को हम कहते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स जैसे ही मीनिंग पता चला, अब उसको वो 3 क्राइटेरिया जो अपने उसमें डालना शुरू करो। बैड डेट्स लॉस है, क्या लॉस अपने नाम पर बिजनेस कर सकता है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है? क्या लॉस किसी को स्यू कर सकता है? क्या लॉस किसी से स्यू हो सकता है? आंसर इज नो, नो एंड नो. And over and above that, I also give you some shortcuts. Like shortcut was, if you talk about any once you identify that it's a revenue expense or a revenue receipt or a loss or a gain, it can never be personal. It will always be impersonal. Hope that is clear. जिसने ये सवाल पूछा था आप तक ये जवाब और explanation पहुंच गया है. Hopefully this is clear to you. Bad debts recovered. वंस अगेन डेटर से रिलेटेड है तो पर्सनल, वंस अगेन आपने शॉर्टकट मारा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट अच्छे लगेंगे मगर दे वोंट स्टैंड फॉर यू फॉर एवर। अगर सही सीखना है, अगर कोई भी चीज आपको अपने पास लंबे समय के लिए रखनी है तो उस पर खर्चा करो, उस पर बड़ा खर्चा करो। व्हेन आई से खर्चा करो यानी मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समय की भी बात कर रहा हूँ, मैं एफर्ट की भी बात कर रहा हूँ। जितना ज्यादा एफर्ट खर्चोगे, जितना ज्यादा समय खर्च करोगे, उतना वो चीज आपके साथ ज्यादा रहेगा। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। वेरी सिंपल। यू माइट से सर दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, दैट्स अ बुलशिट वे ऑफ लर्निंग। बुलशिट वे, ठीक है, बाहर वही चलता है। बैड डेट्स सोचो नाम से क्या लगता है आपको, यही चलता है। मीनिंग पर कोई नहीं जाता, एंड दैट्स वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, स्टेप 1 मीनिंग पकड़ो। एक बार मीनिंग पता चलेगा तो उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टरिस्टिक अपने आप बाहर आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, if you can remember, bad debts recovered was when a debtor who was written off earlier pays you later. It results into recovery of loss, which results into a gain to business. That gain is termed as bad debts recovered. अब यहाँ डेटर आता ही नहीं कहीं,
इट्स अ गेन, इट्स अ गेन। अगर आप पीडीएफ भी देखोगे तो उसमें उस हिस्से को मैंने हाईलाइट करवाया होगा, बोल्ड करवाया होगा, ऐसे ही नहीं करवाता, रीजन होता है। इट्स अ गेन। अब गेन जैसे ही पता चला, अब 3 क्राइटेरिया। कैन गेन डू एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम? फायदा, सी एक्टिविटी करने के लिए यू नीड टू बी अ पर्सन। पर्सन कौन कौन हो सकता है? तो इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, बैंक हो सकता है, एजेपी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये लोग पर्सन हो सकते हैं। गेन, लॉस, एक्सपेंस, रिसीट्स, ये कहां से पर्सन होंगे? ये इनमें से कोई क्राइटेरिया में नहीं बैठते। सी एवरीथिंग इज टू बी कनेक्टेड। वी आर एट दैट जंक्शन वेरिन अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, तो हर एक चीज को कनेक्ट करना सीखोगे। एक बार वो सीख जाओगे, फिर इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बात ही मत पूछो। होप दैट इज क्लियर। सो गेन है तो वंस अगेन इट इज इम्पर्सनल। होप दैट इज क्लियर। किसी ने मुझे ये सवाल पूछा, सर ड्राइंग्स आपने बताया था, ड्राइंग्स ओनर रिसीव्स मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, तो सर ये एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ? देखो सवाल ही गलत था, सवाल ही गलत था। ड्राइंग्स इज मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले गया तो इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने ये बताया था ओनर और बिजनेस अलग है। अगर ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो बिजनेस को उसे लौटाना है, इसलिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू बिजनेस। बात किया था हमने। वैसे ही अगर बिजनेस रादर ओनर बिजनेस से कुछ ले जाता है तो बिजनेस को ओनर से वो बेनिफिट लेना बाकी है। बेनिफिट लेना बाकी है तो वो एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन कैसे हुआ? बेनिफिट लेना बाकी है तो वो असेट, कहानी खत्म। देना बाकी है तो लायबिलिटी, कहानी खत्म। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन कहां से आ रहा है? आपका सवाल गलत जा रहा है क्योंकि आपकी सोच गलत जा रही है। फिर किसी ने मुझे यह भी पूछा कि सर ओनर बिजनेस से ले गया, अब आपने बोला बिजनेस को ओनर से ये बेनिफिट लेना बाकी है। सर अब अगर ओनर बिजनेस को बेनिफिट दे ही ना, तो बिजनेस तो इट डजंट हैव शेप, फॉर्म एंड साइज, तो वो किसको कंप्लेन करने जाएगा? देखिए आपके लेवल पर ये जो आपने सवाल सोचा, आपके लेवल पर ठीक है कि मैं अगर बिजनेस को नहीं दूंगा तो बिजनेस क्या कर लेगा। सही बात है, बिजनेस क्या कर लेगा, मगर एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं महेश सर को जाके बोलता हूँ यार एक काम करो, ओपी का जो अपना बिल्डिंग है ना वो बेच दो, मुझे पैसे की जरूरत है। बिल्डिंग बेच दिया, मैं पैसा लेकर निकल गया, फिर मुझे और पैसे की जरूरत है। मैं महेश सर के पास वापस जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो एक काम करो निजामपुरा भी बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वो भी बेच दिया, मैं अपना पैसा लेकर निकल गया। और पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने पार्क भी बिकवा दिया और मांझलपुर भी बिकवा दिया, सब बिक गया, मैं पैसा लेकर चला गया। अब आप ही बताओ बिजनेस का क्या होगा? बंद हो जाएगा। अगर ओनर बिजनेस में से उठाता जाएगा, उठाता जाएगा, उठाता जाएगा और वापस नहीं देगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मेक श्योर यू ओनली गिव टू बिजनेस, यू डोंट टेक फ्रॉम बिजनेस। इट्स अ गोल्डन रूल। Hope that is clear. If you take from business, you don't give to business, business बंद हो जाएगा। बिजनेस किसी को कंप्लेन करने नहीं जाने वाला, मगर बिजनेस बंद हो जाएगा। And nobody wants their business to be closed, and that's where if you can understand, अगर आप बिजनेस से कुछ भी लेते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप लौटा दोगे, क्योंकि आपको बिजनेस को बढ़ाना है, बंद नहीं करना है। Hope things are clear to everyone, making sense, concept is clear. आगे बढ़ते हैं। कल के होमवर्क में जो कुछ ट्रांजैक्शंस थे उन ट्रांजैक्शन पर बात करते हैं। मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने कम कर दिए होमवर्क में, क्योंकि आई वांट एवरीवन टू थिंक, टू गो इन अ प्रॉपर स्टेप एंड कम टू कंक्लूजन। क्वांटम दूंगा, आप शॉर्टकट लोगे क्योंकि क्वांटम है तो अच्छा बैड डेट्स लगता है, डेटर से रिलेटेड है, पर्सनल। किसी ने मुझे पूछा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल है या इम्पर्सनल है? मैंने बोला यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो इंटरेस्ट या तो पे करना है या तो रिसीव करना है, यानी या तो वो एक्सपेंस है या तो रिसीट है।
और हर साल होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है या तो रेवेन्यू रिसीट है। तो एक्सपेंस और रिसीट पर्सनल कैसे होगा? वो इम्पर्सनल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी ने मुझे ये भी पूछा सर ये एक्सपेंस है या इनकम है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए आप जो पूरा मेरा लेक्चर है, आई स्पेंड एंटायर लेक्चर एक्सप्लेनिंग यू ओनली वन कंसेप्ट। उस दिन हमने सिर्फ इंटरेस्ट पर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बात किया था, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि पूछो मत किसी को, खुद सोचो। और वो सोचने का मैंने ऐसा नहीं था सिर्फ बोल दिया सोचो, जैसे हमारे देश में अभी चल रहा है आत्मनिर्भर बन जाओ, कैसे बनने का वो कोई नहीं बता रहा है। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग, देयर वाज वो गूगल में न्यूज आया, वीवो इज कमिंग अप विद अ न्यू फोन एंड दैट एड वाज गिवन बाय वन ऑफ द न्यूज चैनल। मैंने बोला बॉस ये न्यूज चैनल और अपने जो माननीय प्रधानमंत्री उनके बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? वो बोलते हैं कि चाइना को बैन करो, आत्मनिर्भर बनो, और यहाँ पर हम वीवो और ओप्पो को प्रमोट कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूज है हम, ठीक है, कि चाइनीज प्रोडक्ट लेने की कि नहीं लेने की। सो इस तरह से नहीं कर रहा हूं मैं कि सिर्फ आकर बोलकर चला गया। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई डिड एक्सप्लेन यू कि कैसे सोचना है, आत्मनिर्भर बनेंगे मगर कैसे बनेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया था, मैंने बोला था कि अगर आपको खुद सोचना है कि इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है या रिसीट है, तो उसके लिए ये सोचो कि जो पैसा दे रहा है, ठीक है, या पैसा ले रहा है, उसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सामने वाला है। जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगा, सामने वाले के लिए एक्सपेंस। हम हमेशा अपने बिजनेस का एंगल देखेंगे, तो हमें देखना है बिजनेस सेक्रीफाइस करने वालों में से या सामने वालों में से। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके लिए कैपिटल पर चले जाओ। कैपिटल इज मॉनिटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस, ओनर टू द बिजनेस। सेक्रीफाइस किसका हुआ? ओनर का, तो उसके लिए इनकम। सर इनकम समझ में आ गया, गलत, हम उसके एंगल से नहीं देख रहे, हम बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं। उसके लिए इनकम, तो बिजनेस के लिए बनेगा ये एक्सपेंस। होप दैट इज क्लियर। उसमें भी नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, सो इट्स योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। एंड एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इम्पर्सनल होगा। कहानी क्लियर है? मेकिंग सेंस? आगे बढ़ते हैं, चलो। आज का होमवर्क, पहला टर्म वेजेस पेबल। याद है वो मोनिश सर और मेरा वाला आखिरी वाला सीन, सैलरी पेबल, और उन्होंने बोला सर आप घुमा फिरा कर एक ही बोलते हो, सैलरी यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी इम्पर्सनल। और फिर मैंने उनको बहुत डांटा था कि एक बार बोला समझ में नहीं आता। व्हेन यू से वेजेस पेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जिससे मैंने सर्विस ले ली है मगर जिसको मुझे पे करने का बाकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। So when I'm talking about that person has ability to do economic activity in their own name. They can sue others, they can be sued by others. And that's where wages payable is personal, और उसमें वो एक liability है, liability में current liability है. Hope things are clear to everyone. Interest receivable. Interest मत देखना. Interest रिसीवेबल यानी रिसीव करना बाकी है। हमने किसी को पैसा दिया, उसने उस पैसे को यूज किया, सामने उससे हमें इंटरेस्ट मिलना था, नहीं दिया उसने। होप दैट इज क्लियर। एक बंदा होता, नाम लिख देता, एक से ज्यादा हुआ, ग्रुप में ले लिया, उस ग्रुप को कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल। सो व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्सन or group of people to whom we have given service but from whom we are yet to receive money back. Yet to receive यानी asset एक साल के अंदर receive करेंगे तो current asset, and it is representing that person or group of people, so it is personal. Hope that is clear to everyone. Bad debts अभी बात की, it's a loss, so loss cannot be personal, so it will be impersonal and it's a loss. Bad debts recovered, it is impersonal and it's a gain. अभी बात कर ली। रिसीवेबल, आप बोलोगे सर ये नया टर्म है, नहीं, I had given you this when I taught you creditor, that it is a synonym.
It is a synonym to debtor. Receivable is a synonym to debtor. Who is debtor? Definition पकड़ो. Person, firm or institute to whom business has given goods, business has given service, but from whom business is yet to receive money back. It's a current asset of the business. और definition ही कहती है, it starts with it represents person, firm or institute. It's a personal. Hope that is clear. Payables. Payables is a synonym to creditor. Payables is a synonym to creditor. Who is a creditor? Person, firm or institute. यानी personal तो भक्का है. अब स्वभाव देखते हैं. From whom business has received goods, received service, but to whom business is yet to pay back. Yet to pay back. Yet to pay back. देना बाकी है तो लायबिलिटी. एक साल के अंदर गुड्स और सर्विस है ना, तो इतना ज्यादा 30 दिन 40 दिन 50 दिन का कोई आपको टाइम देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा. यानी एक साल के अंदर तो पे करना ही पड़ेगा. सो इट्स योर करंट लायबिलिटी. होप दैट इज क्लियर. लॉस बाय फायर. गुड्स थे, मैंने ये बताया था आपको, जल गए. ठीक है. अगर सामने आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा रिकवर कर दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ. अगर थोड़ा रिकवर किया तो जितना रिकवर नहीं हुआ उतना नुकसान हुआ, और कुछ रिकवर नहीं करवाया तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया. उस नुकसान को कहते हैं लॉस बाय फायर. होप दैट इज क्लियर. बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब चीजें होती रहती है. सो इट्स कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड अदर रेवेन्यू लॉस. And because it's a loss, it cannot do activities in its own name, it cannot sue others, it cannot be sued by others, so it is by nature impersonal. Insurance premium, याद है वो राहुल सर और मीरा वाला सीन जिसमें मैंने उनको बताया कि 1 साल का आपको प्रीमियम मिलेगा, रादर इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और सामने आपको मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा 1 लाख, और फिर थर्ड पार्टी मिलाकर 1,20,000. ऐसा कुछ फिगर हमने बात किया था. हर साल पे करना पड़ता है. सो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर राहुल सर's business, and we are seeing from the business angle. So it's your revenue expense, and because it's a revenue expense, it's impersonal. Dividend received, इसकी भी बात की थी, काफी बात की थी कि when you invest in a company as a owner, शेयर याद है, शेयर ले लो, वही वाला कि जब आप एज अ ओनर इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा, तो आपका पैसा कंपनी यूज करती है, उसमें से धंधा करती है, उसमें से जो भी प्रॉफिट आया वो आप जैसे ओनर्स में बांटती है, डिवाइड करती है. उस डिवाइड किए हुए प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड. कंपनी के एंगल से नहीं देखते हम, हमारे एंगल से देखते हैं. हमारे लिए हम डिविडेंड रिसीव करते हैं, हर साल करते हैं. सो वो रेवेन्यू रिसीट हो गया. और क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है तो हमने बात की थी रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू से लॉस एंड गेन दे कैन नेवर बी पर्सनल, will always be impersonal. Capital, it represents the owner. वहीं पर बात हो गई पर्सनल की, और डेफिनेशन पूरा बोलेंगे. It represents the owner's account. Okay, any monetary benefit received, rather I'll say given by owner to the business, either for commencement or for expansion, is recorded in books of business as owner's contribution as owner's capital. Hope that is clear. So it is, and it's also a liability to the business. It's an internal liability of the business. So आपका आंसर जाना चाहिए कैपिटल पर्सनल एंड इट्स अ लायबिलिटी, उसमें इंटरनल लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी भी बात हो गई. इट्स रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इम्पर्सनल. लोन बोरोड, लोन बोरो, फ्रॉम whom do you borrow loan? Answer is bank, or answer is an individual, or answer is a company, or answer is a firm. Remember, you borrow loan only and only from person. From impersonal things you cannot borrow loan. I cannot borrow loan from this board because it is impersonal. I cannot borrow loan from this building because it is impersonal. I cannot borrow loan from this camera because it is impersonal. But I can borrow loan from you because you are personal. So loan borrowed is always a personal. Hope that is clear. और लोन बोरो किया है, लौटाना बाकी है, so it's your liability, मे बी करंट मे बी नॉन करंट, यहाँ पर उसकी बात नहीं की. इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो, वंस अगेन इंटरेस्ट आया तो पूछिए मत, सोचिए कौन सेक्रीफाइस करे. हमने लोन बोरो किया तो सेक्रीफाइस हमारा हुआ या सामने वाले का हुआ? हमने लोन बोरो किया तो सेक्रीफाइस उसका हो रहा है, तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम, तो हमारे लिए एक्सपेंस.
हर साल पे करना है तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है तो पर्सनल तो हो ही नहीं सकता, इम्पर्सनल। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। पहले स्टेप 1 मीनिंग पकड़िए, हर एक चीज का मीनिंग मैंने आपको दिया है। एंड देन स्टेप 2, कैन इट डू एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम, can it sue others, can it be sued by others? If yes, it is personal, if no, it is impersonal. Nominal, rather I'll say expense, revenue expense, revenue loss, revenue gain and revenue receipt can never be personal. Hope things are clear till here. That's where I end the session. ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है? ऐसे ही और ट्रांजेक्शन आपको देता जाऊँगा, प्रैक्टिस करते जाइए, दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है? जो भी डाउट्स है, जो भी कंसर्न्स है, जो भी चीज़ें आपको रोक रही है, वो सब हटती जाएगी, मगर प्रैक्टिस करते रहिए और स्टेप्स फॉलो करते रहिए। सिक्स सेंस नहीं, बिकॉज नो सिक्स सेंस इज गोइंग टू मेक सेंस ओवर हियर। मीनिंग पकड़िए और वो 3 क्राइटेरियाज अप्लाई करिए, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। होप थिंग्स आर क्लियर। हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow.